बाप की अपनी सगी बेटी के साथ बदबख्ती का एक दर्दनाक वाक़या सामने आया, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो। बेटी अपने बाप के बारे में बता रही है कि मुझे मेरे बाप से ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। मेरा वो बाप है जिसने मुख्तलिफ़ लड़कों के साथ मिलवाया और उसमें सीसीडी के अहलकार भी शामिल हैं। ये कौन बता रही है? एक लड़की सोशल मीडिया पर आकर अपने बाप के बारे में बता रही है। क्या वो इसका सगा बाप था? क्या कोई बाप अपने लगते जिगर के साथ ऐसा मामला कर सकता है? हकीकत क्या है और ये वाक़या कहाँ का है? तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। मेरी आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल में हूँ, आपको मेज़बान हूँ उमर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप लोगों का इन तमाम तर रिश्ते नातों से ही यकीन उठ जाएगा। गुजरावाला की तारीख का एक दर्दनाक वाक़या, जहाँ पर एक बेटी अपने बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि बाप बदबख्ती में मुलव्वस था और ख़ुद तो उस चीज़ में मुलव्वस था, लेकिन उसके साथ 12 से 13 लड़के और थे जिनके साथ मुलाकात करवाई, जिसमें एक सीसीडी अहलकार भी मुलव्वस है। ये कौन बता रही है? एक वीडियो के अंदर सगी बेटी अपने बाप के बारे में बता रही है और बताती है कि जो सीसीडी अहलकार है उसकी शक्ल नहीं दिखी, अंधेरा था, लाइट ऑफ थी। 12 लड़के जो हैं उसमें 2 लड़के जिन्हें वो पहचानती है, एक का नाम ज़िक्रिया जबकि दूसरे का नाम अदरीस बताया जा रहा है। अब लड़की जो है इसके वलद का नाम है सुलेमान मुश्ताक अहमद, जो है वो गुजरावाला का इलाका है, मिल्लत टाउन गली नंबर 6 की रिहायशी है, जहाँ पर ये तमाम तर मामलात वारदात रूनमाहुवी के बाप अपनी बेटी के साथ बदबख्ती में मुलव्वस रहा। और ये कोई 2 से 4 दिन कबल का वाक़या नहीं है, बल्कि ये बहुत अरसा पहले से ये तमाम तर मामलात हो रहे थे और बाप इस तरह की बदबख्ती के अंदर मुलव्वस था। और ये बेटी अपने बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, अपने बाप के बारे में बता रही है और ख़ुद तमाम तर चीज़ों के अंदर मुलव्वस रहा। हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे, बहुत सारी ख़वातीन जो शादीशुदा होती हैं और डाइवोर्स ले लेती हैं और डाइवोर्स लेने के बाद किसी दूसरी जगह शादी कर लेती हैं, या शोहर ने डाइवोर्स दे दी और दूसरी जगह शादी कर ली। और बाज़ ख़वातीन के साथ इस तरह का मामला भी होता है कि शोहर की वफ़ात के बाद तून जो है वो यंग है तो वो दूसरी जगह शादी कर लेती है, बच्चे हैं। और इस तरह के केसेस में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी कि जहाँ पर सुतेला बाप इन तमाम तर चीज़ों के अंदर मुलव्वस रहा और इस तरह के वाक़यात भी करता रहा। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी गर्दिश करती हैं और ऐसी ख़बरें भी गर्दिश करती हैं कि सुतेले बाप इस तरह के मामलात के अंदर मुलव्वस रहे। लेकिन ये जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, इसमें लड़की ये नहीं बताती कि वो इसका सुतेला बाप था या सगा बाप था, लेकिन इसमें वो सीधा सीधा इल्ज़ाम अपने बाप के ऊपर लगा रही है कि मेरा बाप बदबख्ती के अंदर मुलव्वस था और दिन रात ये काम चलता रहा। और उसके अलावा ख़ुद तो जो चीज़ें वो कर रहा था, उसके अलावा बाकी 12 से 13 लोग हैं जिनके साथ मुलाकात करवाई और मुलाकात में 2 लोगों को पहचाना उसने, जिसमें एक का नाम ज़िक्रिया, दूसरे का नाम अदरीस है, जबकि एक सीसीडी अहलकार भी उसमें वो बता रही है कि शामिल था और बाप जो है वो उससे उसकी जान को ख़तरा है। बहुत सारी चीज़ें हम कुछ इस तरह से भी देखते हैं कि शायद डर की वजह से उसने पहले किसी को ना बताया हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आती हैं कि अपनी मर्ज़ी के साथ ये तमाम तौर मामलात सर अंजाम देना और बाद में जब किसी को फैमिली मेम्बर को पता चल गया तो फिर उल्टा उसी बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। और ये जो वाक़यात हैं, ये जो सुतेला बाप होता है, जो सुतेली बेटी है, सुतेली औलाद है, उसके अंदर हमने ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात देखे हैं। लेकिन सगी औलाद के अंदर बहुत कम केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं। ये गुजरावाला का जो वाक़या है ये सामने आया है, इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और लड़की जो है वो स्पेशली तौर पर मरियम नवाज़ साहबा से अपील करते हुए दिखाई दे रही है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर बाप इसके अंदर मुलव्वस है और हकीकत है कि वाक़अतन ही ऐसा कोई मामला हुआ है, तो मेरे ख़्याल में ऐसे दरिंदा सिफ्त बाप को जो फ्राई फुल फ्राई करने वाले मामलात हैं वो तो बड़ी अलग बात है, वो बड़ी दूर की बात है। लेकिन ऐसे बाप को इस माशरे के सामने ऐसी सज़ा देनी चाहिए, उसको मारना चाहिए कि
وہ تمام تر ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے جو اس طرح کے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں، اس معاشرے کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو درندہ صفت انسان تھا اس نے ایسی حرکت کی ہے، اور اس پر پولیس نے یا اس اسٹیٹ نے ایسی سزا اسے دی ہے کہ اس کی اب نسلیں یاد رکھیں گی۔ جب اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہیں تو یقین کریں گے انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی باپ ایسا بھی کر سکتا ہے یا ایسا حقیقت میں ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ لاہور کے اندر تقریباً کوئی عرصہ 2 سال قبل ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا تھا کہ ایک لڑکا اپنی محبوبہ کے شوہر کو گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے، لیکن جب وہ رپورٹ ہو گیا، ملزمان گرفتار ہو گئے، تو پتہ چلا کہ جس شخص نے اس لڑکے کو مارا ہے وہ اسی کا سالہ تھا، یعنی کہ اپنے سگے سالے کو، اپنی بہن کے شوہر کو مار دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اپنی ہی بہن کے ساتھ جو رشتے میں اس کی سگی بہن تھی جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور اسی تعلقات میں اس نے اپنے بہنوئی کو مار دیے، یعنی کہ رشتوں کے تقدس کو پامال کیا گیا، اور رشتوں ناتوں میں یعنی سگی بہن بھائی کے رشتے میں اس طرح کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں، تو باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ایک بڑا ہی دردناک قسم کا واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے کہ اس پر مکمل طور پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ واقعتاً ہی کوئی ایسا باپ ہے تو میرے خیال میں اس بندے کو اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بھی بنانا چاہیے، تاکہ کسی کی کل کو جرت نہ ہو کہ کوئی انسان کوئی ایسی حرکت کر سکے۔ یہ جو افسوسناک دردناک واقعہ سامنے آیا ہے، اس پر دیکھتے ہیں کہ اب پولیس سزا جدا کیا دیتی ہے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے اس واقعے کے بارے میں قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے